हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेस में। आप सभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा, अभी तक हम आपको दो पेपर पढ़ा रहे थे। एक पहला था समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा, दूसरा था आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो अब हम आपको एक और तीसरा पेपर पढ़ाएंगे। तीसरा पेपर आपका है कैरिकुलम, पाठ्यचर्या का आधार। मतलब कि इसको अगर हम देखते हैं कि पहला पाठ्यचर्या क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या होता है, तो एक एक करके हम धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। तो आज हम पहले पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक ही है। तो पाठ्यक्रम के बारे में आप लिखिएगा कि कैरिकुलम क्या होता है। तो कैरिकुलम जो है बेटा, वो आंग्ल भाषा, जो आंग्ल भाषा आपका कैरिकुलम है, वो आंग्ल भाषा कैरिकुलम का यह रूपांतरण है। हिंदी का क्या है? रूपांतरण है कौन? कैरिकुलम। तो हिंदी का रूपांतरण आंग्ल भाषा से लिया गया है यह कैरिकुलम। इसका यह लैटिन भाषा के क्यूरेर आपको पता है, यह लैटिन भाषा है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल सी होती है। तो पाठ्यक्रम, अगर हम नॉर्मल सी चीजें समझें तो अगर आप कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हो, कोई भी अपना टारगेट बनाते हो पढ़ने के लिए, तो पहले आप कोई सिलेबस निकलवाते हो, पाठ्यक्रम लेते हो कि हमें इसी से चाह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसको, क्योंकि बेटा आपको पेपर में इसको लिखना है, तो सारी नोट्स आपको, अगर इसको आप समझ लोगे तो कैरिकुलम में आपको मेन बेसिक यही है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए यह देखिए, जो पाठ्यक्रम है वह आंग्ल भाषा का जो कैरिकुलम है वह उसका हिंदी रूपांतरण है। इसका यह लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान का मतलब रनवे, रेसकोर्स, रनवे मतलब जब अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम, जैसे आप एक मैदान में दौड़ते हो, आप कहोगे कि दौड़ का मैदान कैसे? तो दौड़ का अर्थ होता है छात्रों के अनुभव एवं उनकी क्रिया से है। जो दौड़ है, जैसे हम रेस करते हैं, तो रेस हम किससे करते हैं? कहीं भी अगर हम दौड़ते हैं तो आप देखते हो कि हम अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अब हमने अभी तक कितना कार्य किया है। अगर जैसे हम आपसे कहें कि अगर आपको कोई भी चीज, अगर आपको एक समय टीचर ट्रेनिंग देख लीजिए, अगर आपको ट्रेनिंग किए हो आप, तो आप एक जो शिक्षक के क्षेत्र में जो आपका अनुभव है वो अच्छा हो जाता है, और आपका टीचिंग मेथड में आप रनवे करने लगते हो, दौड़ने लगते हो। अगला मैदान का अर्थ है पाठ्यक्रम से, अर्थात हम अपने पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम हमारा एक रास्ता हो गया, और हम अपने रास्ते पर अपने अनुभव की क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं? दौड़ते हैं। ठीक, तो आपको पाठ्यक्रम में समझ में आया होगा कि पाठ्यक्रम हमारा एक फील्ड है, मैदान है, रास्ता है, और जो हमारा पाठ्यक्रम एक रास्ता है, और जो छात्र होता है इस पाठ्यक्रम के तहत अपने अनुभवों से, अपनी क्रियाओं के द्वारा इसी रास्ते पर क्या करता है? दौड़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यही हमारा कहलाता है पाठ्यक्रम। और इसकी डिफिनेशन आप देखिएगा, पाठ्यक्रम एक मार्ग है। पाठ्यक्रम क्या है? एक मार्ग है। जैसे हमने आपको बताया रन वे, वे के मीन रास्ता, पाथ, फील्ड, मतलब एक रास्ता जो है उस पे हम, पाठ्यक्रम हमारे लिए एक रास्ता है, और उस पे दौड़ेगा कौन? पढ़ने वाला स्टूडेंट, शिक्षार्थी दौड़ेगा, शिक्षक दौड़ेगा। अगर इसमें हम देखते हैं तो पाठ्यक्रम एक वह मार्ग है, पाठ्यक्रम एक वह रास्ता है जिसमें कोई भी विद्यार्थी अपने अनुभवों के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से, कोई भी शिक्षक अपने शिक्षण विधियों के माध्यम से उस रास्ते पर चलते हुए अपने अभावी या प्रभावी लक्ष्य को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो हम आपने क्या देखा कि जो पाठ्यक्रम है वह आंग्ल भाषा का हिंदी रूपांतरण है। आंग्ल भाषा का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के क्यूरेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रनवे या रन कोर्स। ठीक है, तो आपने देखा कि पाठ्यक्रम, आप
आपने कह दिया कि यह एक मार्ग है, यह हमें प्रशस्त कराता है कि हमें किस मार्ग से कहाँ जाना है और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। अगला है आपका, इस पर चलकर बालक अपनी शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य प्राप्त करता है। जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया कि एक रास्ता है, अगर आपको अपने घर तक जाना होता है तो आप अपने रास्ते से चलकर आपका टारगेट होता है कि अपने घर तक जाना, तो आपका घर लक्ष्य हो गया और ये जो रास्ता हो गया ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, और जो आपका लक्ष्य हो गया मतलब विद्यालय में आपको पढ़ना है, वो रास्ते पे चलते हुए आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति अपना कोर्स कर रहे हो। यही है हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है, अगर आप इसकी हिंदी भाषा में पाठ्य मतलब पाठ, लेसन, क्रम का मतलब सीरियल वाइज, जो आपका पाठ है सीरियल वाइज चल रहा है, एक क्रम वाइज चल रहा है, क्योंकि रास्ता अगर आप देखते हो वो क्रम वाइज ही चलता है। ठीक है, चलिए इसमें है शिक्षा एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ाई जाती है। क्या है शिक्षा? रन है, रनिंग है, रनिंग पावर है, दौड़ की शक्ति है, दौड़ते हैं उस पे, हर व्यक्ति दौड़ रहा है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा क्या है? एक दौड़ है जो पाठ्यक्रम के मार्ग पर दौड़ी जाती है। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी चीज आप पढ़ते हो, जैसे आप यही पढ़ रहे हो, इसका जो सिलेबस होगा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। इसमें कहा जा रहा है जो शिक्षा है वह एक दौड़ है। क्या है? रनिंग है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन दौड़ता आ रहा है। और यह किस पर दौड़ रहा है, किस मार्ग पे दौड़ रहा है? हम क्या कहेंगे कि दौड़ का भी, शिक्षा का भी एक मार्ग है, वह मार्ग हमारा कहलाता है पाठ्यक्रम। अर्थात शिक्षक, शिक्षार्थी अपनी शिक्षा के लिए, अपने लक्ष्य के लिए जिस रास्ते पर अर्थात पाठ्यक्रम पर जो दौड़ता है, इसी को हम कहते हैं कैरिकुलम। समझ में आ गया होगा। तो जैसे हमने आपको कहा, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दौड़ प्लस मैदान, मतलब दौड़ का मैदान, रन प्लस वे। दौड़ कौन? छात्रों के अनुभव में से क्रियाओं का दौड़, आपकी एक्सपीरियंस का दौड़। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, आपके अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो पहले पढ़ा होगा, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, वो अनुभव आपके ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपसे अगर कोई पूछता कि ये क्या था, तो आप बता दोगे कि हमने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था। इसका मतलब ये था कि आपने उस पाठ्यक्रम के रास्ते पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगला है मैदान का अर्थ है पाठ्यक्रम से, मतलब जब पाठ्यक्रम पर चलते हुए छात्र अपने अनुभवों के दौड़ में आगे जाता है, तो उसकी यही क्रिया, यही जो जिस रास्ते पर वो चलता है वही रास्ता उसका पाठ्यक्रम कहलाता है। अगला है, हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के मूल तत्व में संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन बेसिक एलिमेंट इन कैरिकुलम, मतलब इसके क्या मूल तत्व हैं, किन-किन चीजों से मिलकर बना है। अगर हम मूल तत्व की बात करते हैं, इसका पहला मूल तत्व है उद्देश्य। किसी भी चीज का एमलेस कोई भी चीजें नहीं होती। कोई भी चीज अगर धरती पे आई है, कोई भी चीज अगर बनी है, तो उसका कुछ न कुछ टारगेट है, कुछ न कुछ उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों को चलते हुए हम किसी भी कार्य को करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वह किन किन चीजों से मिलकर बना है। सर्वप्रथम इसका मेन पॉइंट है उद्देश्य, मतलब किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्देश्यों पर चलकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। किसी विषय के सब्जेक्ट को अगर हम देखें, पूरा करिए, उसमें अगर आप देखते हो, आपका अगर आपने ग्रेजुएशन लिया तो आपका उद्देश्य है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़कर अपने एग्जाम को क्रैश करें। ठीक है, तो इसका मुख्यतः पहला पॉइंट है उद्देश्य, मतलब उद्देश्यों पर चलते हुए ही हम किसी भी पाठ्यक्रम का, किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, सिलेबस बनाते हैं कि इसी के अनुभव पे या इसी की क्रिया पे चलते हुए, इसी के रास्ते पर चलते हुए आगे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। अगर आज अपनी बात आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि अगर आज पाठ्यक्रम न होता, कैरिकुलम ना होता, तो आपका कोई फिक्स ना होता आप क्या पढ़ोगे। जैसे हम अगर कैरिकुलम ना हो, आप बीएड में क्या पढ़ोगे, क्या मतलब है? आपने बीएससी में क्या पढ़ा, बीए में क्या पढ़ा, इंटर में क्या पढ़ा, क्या मतलब है? लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारे सामने एक लिमिट डाटा है, इस डाटा को ही हमें फीड करना है। तो जो लिमिट डाटा है वही लिमिट डाटा आपका कैरिकुलम है। ठीक है, चलिए पहला है उद्देश्य, दूसरा है पाठ्य वस्तु।
उद्देश्य हमारा कब पूरा होगा? कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए। तो वो जो उद्देश्य को जो पूरा कर रही है, उद्देश्य के बाद हमारी पाठ्य वस्तु का निर्माण किया जाता है। किसके तहत? सिलेबस के तहत, कैरिकुलम के तहत एक पाठ्य वस्तु बनती है, जिसको हम पुस्तक कहते हैं, बुक कहते हैं, कोई भी बुक हो सकती है। यह बुक बनती है, तो उद्देश्य आया, उसके बाद आपका आया पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु कैरिकुलम का वह तत्व है, या कैरिकुलम के निर्माण में पाठ्य वस्तु का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि बिना पाठ्य वस्तु के निर्माण के कैरिकुलम का कोई महत्व नहीं। अगला है शिक्षण विधि। उद्देश्य भी आपका हो गया, पाठ्य वस्तु भी बन गई, लेकिन हमने टीचिंग मेथड को नहीं देखा। टीचिंग मेथड क्या होता है आपका? शिक्षण विधि, मतलब जो भी शिक्षक के पढ़ाने का जो भी तौर तरीका होता है, उसे भी हम कहते हैं शिक्षण विधि। अगला है आपका, तीनों चीज आपने तो कर लिया। अगला है आप मूल्यांकन करोगे इस चीज का। किस चीज का? अपने उद्देश्यों का, अपनी पाठ्य पुस्तक का, पाठ्य वस्तु का, अपनी शिक्षण विधि का। हमने किस प्रकार से पाठ्य वस्तु का किस हिसाब से शिक्षण किया, किस हिसाब से टीचिंग किया कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लें। तो आपको एक चीज यहाँ समझ में आई होगी कि एक सर्कल स्ट्रक्चर बन गया, चक्रीय अवस्था है कि जो एक चक्र पे आके फिर वहीं पे जाके रुक जा रही है। उद्देश्य शुरू हुए और मूल्यांकन तक आके उद्देश्य पर ही क्या हुई? खत्म हुई। ठीक है, इसके बारे में एक चीजें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो इसको फिर से बताएंगे। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम की विशेषताएं, पाठ्य वस्तु की विशेषताएं। देखिए हेडिंग वाइज आप देख लोगे कि चीजें समझ में आ जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अगला है, इसमें पहला है संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक। हमने आपको कहा था कि यह एक बैलेंस बनाता है। कोई भी चीज अगर आपका कैरिकुलम, अगर हम कहें आप टाइम टेबल बनाते हो तो टाइम टेबल के तहत इसमें कार्य करते हो। देखिए अगर हम इसमें देखें तो ये आपका संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायता करता है। मतलब एक जो बैलेंस पर्सनालिटी है आपकी, उसका जो इवेल्युएशन किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा यह नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। मतलब हेल्पिंग इन एवेल्युएशन ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी। मतलब जब आपका एक संतुलित व्यक्तित्व बनता है, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उसमें यह मुख्यतः क्या होता है? आपका कैरिकुलम सहायक होता है, यानी कि उसकी मुख्य विशेषता है। अगला है गतिशील प्रक्रिया है। क्या है? मोबिलिटी प्रोसेस है, चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। तो मतलब यह ऐसी प्रक्रिया है जो कभी रुकती नहीं है। जैसे आप सांस लेना आपका नहीं रुकता, भोजन करना नहीं रुकता, पानी पीना नहीं रुकता, कंटिन्यू आप ये चीजें करते रहते हैं जरूरत के हिसाब से। इसी तरह आपका जो पाठ्यक्रम है यह एक गतिशील प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगला है बेटा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। आप कोई भी चीज बिना बैलेंस के नहीं करते हो, बिना नियम के नहीं करते हो, तो वही आपका क्या है? नियम है। जब आप चलते हो बिना रास्ते के नहीं चलते हो। उसी तरह जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति चलता है तो वह बिना अपने पाठ्यक्रम वाले रास्ते से गुजर के बिना गुजरे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है? आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब इस प्रोसेस यह लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। अगला लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। सबसे बड़ा इसका यही टारगेट है कि यह आपके लक्ष्य प्राप्ति में क्या करता है? सहायता करता है। सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्ति अगर आपको करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था जैसे ये पाठ्यक्रम हो गया, ये आपका टारगेट है, इसको प्राप्त करने वाले आप हो गए। ये देखिए ये लक्ष्य है, ये जिस रास्ते से आ रहा है यही आपका क्या है? पाठ्यक्रम है। तो आप इस लक्ष्य को पाने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं? पाठ्यक्रम का। इसका मतलब ये क्या है? ये लक्ष्य प्राप्ति भी सहायक है। अगला है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। देख लीजिए जैसे हमने आपको मैनेजमेंट में पढ़ाया होगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम का क्रियाकलाप कौन करता है? टाइम टेबल बनाते हैं।
टाइम टेबल किसके तहत बनाते हो? पाठ्यक्रम के तहत ही बनाते हो कि पाठ्यक्रम कैसा कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, उसको कब रखना है, उस हिसाब से अपना पाठ्यक्रम डिवाइड कर देते हो। तो अगला है आपका, चलिए अगला है नीड ऑफ करिकुलम। अब इसकी हम देखते हैं, हमने देखा विशेषताएं क्या है। विशेषताएं में आपने कहा कि यह संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक होता है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जैसे आपके प्रबंधन आपने देखा था, संगठन देखा था, तो ये सारी चीजें क्या थी, आपकी गतिशील प्रक्रियाएं थी। अगला है आपका आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन भर चलती है, लाइफ टाइम चलेगी, लाइफ टाइम प्रोसेस है। अगला है लक्ष्य प्राप्ति का साधन है, मतलब ये क्या है, सोर्स ऑफ गोल भी, मतलब टारगेट को जो प्राप्ति करते हो, टारगेट को जो हमने अचीव करते हो, तो वही तो क्या है, ये सोर्स है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम इसी के द्वारा निर्धारित होता है। अगला है नीड ऑफ करिकुलम। अब हमने देखा कि करिकुलम की आवश्यकता क्या है, आपने तो कह दिया कि विशेषताएं इतनी इतनी है, ये इतना अच्छा है, इतना काम करता है, तो हमने कहा कि काम तो ठीक है करता है, पर इसकी क्या आवश्यकता है, क्या क्यों हम पढ़े इसको। तो आप कहोगे कि शिक्षा अगर हम ना ले तो हम इसको ना देखें, तो हम देखते हैं क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए मुख्यतः ये क्या करता है कि जितना बड़ा अगर आपको सिलेबस दे दिया जाएगा तो आपकी एक मजबूरी सी बन जाती है कि आप उस चीज को पढ़ते ही पढ़ते हो, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि यह मुख्यतः आपके ज्ञान प्राप्ति में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा है मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, इसी से आपके जो मानसिक पक्ष होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एरिया, मेंटल जो आपका मानसिक पक्ष है उस क्या करता है, इससे डेवलप करता है। आप जितना अधिक आपका सिलेबस होता है आप उतना अधिक सर्च करके चीजों को पढ़ते हो तथा विकास के लिए। अगला है व्यवसाय तथा नौकरी के लिए तैयार करना, यह मुख्यतः आपको क्या करता है, एक व्यवसाय प्रदान करता है। आप जब अपने करिकुलम के तहत, अपने पाठ्यक्रम के तहत चीजों को पढ़ते हो तो आपको नौकरी मिल जाती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप सीटेट को पढ़ोगे, बीएड को पढ़ोगे, तो बीएड आप कहते हो मैम सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए किसी तरह ताकि हमारा एग्जाम अच्छा हो, तो आपने क्या किया, अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय आपका ट्रेनिंग हो गया, इसीलिए आपने क्या किया, इसका आवश्यकता आपको समझ में आई। अगला क्या है बेटा, सामाजिक क्षमताओं का विकास, सोशल का डेवलपमेंट ऑफ द सोशल कैपेसिटी, सामाजिक क्षमता बढ़ रही है। सामाजिक क्षमता का मतलब हम जितनी ब्रॉड स्टडी करेंगे, जितनी हम गहराई में जाके चीजों को पढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी जो सोशल कैपेसिटी है, सोशल मोबिलिटी है, सोशल इंटरेक्शन है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। अगला है आज जीने के लिए, सबसे बड़ा पॉइंट है आज का जीवन जीने के लिए हम कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम आज का जीवन कैसे जिएंगे, तो सबसे बड़ा काम है तो आज के जीवन जीने के लिए। अगला है तकनीकी विकास के लिए, टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए, अपने करिकुलम के तहत इन चीजों को पढ़ते हैं। तो यही सारी चीजें मेन मेन पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपका। इंटरनल के लिए एक वीडियो इस पे और आएगी, इसके लिए इनफ है आपको, और देख लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।